बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या ख़ातमन नबीन। अस्सलामु अलैकुम। लेक्चर नंबर 4 आज हम करेंगे, दैट इज़ रिपोर्टेड स्पीच। डायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच। आपने मैट्रिकुलेशन लेवल पे डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट किए होंगे, उसको ही कहते हैं रिपोर्टेड और रिपोर्टिंग स्पीच। हम देखते हैं इनमें क्या डिफरेंस है। द स्पीकर सेड, स्पीकर यानी कि बोलने वाला ये कहता है, ये डायरेक्ट स्पीच है, ये रिपोर्टेड स्पीच है जो उसने कहा है। When the inquiry was set up last year, पिछले साल जब इंक्वायरी हुई थी, the government was prompted by both national and local motives। तो गवर्नमेंट नेशनल एंड लोकल लेवल, दोनों लेवल पे गवर्नमेंट के मोटिव, जो प्रॉम्प्टेड का मतलब होता है एक्टिव, कि गवर्नमेंट दोनों लेवल पे बाय बोथ नेशनल एंड लोकल मोटिव, कि कौमी सतह पर भी और लोकल लेवल पर भी दोनों तरह से गवर्नमेंट को फ़ायदा हुआ था, दोनों तरह से एक्टिव थी गवर्नमेंट वट एवर। अच्छा, ये बात स्पीकर ने कही, आप देख रहे हैं द स्पीकर सेड, स्पीकर ने ये कहा, आगे कॉमा, फिर इन्वर्टेड कॉमास में उसकी बात आ रही है। ये एज इट इज़ वो स्टेटमेंट है जो स्पीकर ने कही है। अब इनडायरेक्ट स्पीच को देखें, द स्पीकर सेड दैट व्हेन द इंक्वायरी हैड बीन सेट अप इन द प्रोसीडिंग ईयर। ये सारी वही बात है, लेकिन आप देख रहे हैं ना कि स्पीकर सेड, स्पीकर ने कहा दैट व्हेन द इंक्वायरी हैड, कि जब पिछले साल इंक्वायरी हुई थी, द गवर्नमेंट हैड बीन प्रॉम्प्टेड बाय बोथ नेशनल एंड लोकल मोटिव्स। तो इसमें डिफरेंस क्या है, ये कॉमास का डिफरेंस है। अब ये स्टेटमेंट ऐसी है कि सेम है, बाज़-औक़ात ऐसा होता है कि डायरेक्ट से जब इनडायरेक्ट करते हैं स्टेटमेंट में भी थोड़ी सी मॉडिफिकेशन आती है, मतलब उसका टेंस चेंज होता है, बल्कि ये भी चेंज हुआ है टेंस। देखें, द गवर्नमेंट वाज प्रॉम्प्टेड, इधर है ना, तो यहाँ पे क्या है, द गवर्नमेंट हैड बीन प्रॉम्प्टेड बाय, नोट करें ना आप, और हैड सेट अप यहाँ पे, और यहाँ पे वाज सेट अप है ना, कि व्हेन द इंक्वायरी वाज सेट अप लास्ट ईयर, पिछले साल जब इंक्वायरी हुई थी। When the inquiry had been set up in the preceding year, लास्ट ईयर को देख रहे हैं, प्रोसीडिंग ईयर में चेंज किया गया है, और टेंस को भी चेंज किया गया है, मतलब पास्ट टेंस को पास्ट परफेक्ट में चेंज कर दिया गया है। ठीक है, ये रूल है कि प्रेजेंट को प्रेजेंट परफेक्ट में चेंज करते हैं, पास्ट को पास्ट परफेक्ट में, बट अब इसको अब हम यहाँ डिस्कस नहीं कर रहे हैं। हम यहाँ ये बात नोट कर रहे हैं कि जब डायरेक्ट स्पीच को, अच्छा डायरेक्ट स्पीच ये होती है बराह रास्त, इसका मतलब डायरेक्ट का मतलब बराह रास्त होता है, मतलब बिल्कुल एज इट इज़ जो स्पीकर ने कहा, आप उसके लफ्ज़ों को इन्वर्टेड कॉमास में लिख दें, ऐसे कि स्पीकर सेड, स्पीकर ने ये कहा था कि पिछले साल जब बिल्कुल ये स्पीकर के अल्फाज हैं, ये देखें, ये कॉमास और ये इन्वर्टेड कॉमास में लिखा हुआ है, और ये स्पीकर के उसके लफ्ज़ों को हमने अपने लफ्ज़ों में चेंज कर लिया कि स्पीकर ने कहा कि पिछले साल जब इंक्वायरी हुई थी तो फिर ये हुआ था, तो ये हुआ था। ठीक है, इसको कहते हैं इनडायरेक्ट स्पीच। अब ये आपने याद रखना है कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच जब चेंज करना है तो टेंसेस हमेशा चेंज होते हैं, वो आपको टेंस का चेंज यहाँ नजर आ रहा है, और कुछ वर्ड्स भी चेंज होते हैं, जैसे लास्ट ईयर को यहाँ प्रोसीडिंग ईयर में चेंज कर दिया गया है। इनडायरेक्ट स्पीच आल्सो रेफर टू एज रिपोर्टेड स्पीच, तो जो इनडायरेक्ट स्पीच है उसको हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं, डायरेक्ट स्पीच को हम रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं। आगे कंफ्यूज हो गई थी मैं भी, कि जो इनडायरेक्ट स्पीच है उसको हम, ये हमारा रिपोर्टेड स्पीच है हमारे लेक्चर का नाम, तो इससे मुराद है इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच को बेटा हम कहते हैं रिपोर्टिंग स्पीच। रेफर्स टू अ सेंटेंस रिपोर्टिंग व्हाट समवन हैज सेड, वो कहता है इनडायरेक्ट स्पीच रेफ़र करती है सेंटेंस को रिपोर्टिंग स्पीच की तरफ, यानी कि ये बात वहाँ इस तरफ रेफ़र हो रही है ना, ये चीज़ जो उसने कही थी रिपोर्टिंग स्पीच, उसकी तरफ ये रिपोर्टेड स्पीच रेफ़र हो रही है। इट इज़ ऑलमोस्ट ऑलवेज यूज्ड इन स्पोकन इंग्लिश, ये हमेशा स्पोकन इंग्लिश में यूज़ होती है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, मतलब रिपोर्टिंग एंड रिपोर्टेड स्पीच। इफ़ द रिपोर्टिंग वर्ब सेड इज़ इन द पास्ट, रिपोर्टिंग वर्ब कौन सा वाला, यानी डायरेक्ट स्पीच का वर्ब। रिपोर्टिंग से आपने याद रखना है कि इससे मुराद डायरेक्ट है, और रिपोर्टेड जब आएगा ईडी उससे मुराद है इनडायरेक्ट। अच्छा, रिपोर्टिंग वर्ब यानी कि ये डायरेक्ट टेंस का वर्ब इज इन द पास्ट, पास्ट में है, सिंपल, यानी कि सेड है ना, सेड का मतलब है सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, सिंपल पास्ट। द रिपोर्टेड क्लास विल बी इन द पास्ट फॉर्म, तो रिपोर्टेड क्लास जो है वो पास्ट फॉर्म में होगी, ये देख रहे हैं आप, ये भी हैड बीन पास्ट परफेक्ट बन गया है। दिस फॉर्म इज़ यूजली वन स्टेप बैक इनटू द पास्ट फ्रॉम द ओरिजिनल, दिस फॉर्म इज़ यूजली वन स्टेप बैक, ये जो फॉर्म उसकी है, यानी कि रिपोर्टेड स्पीच में जो फॉर्म यूज़ हो रही है, वन स्टेप बैक इनटू द पास्ट फ्रॉम द ओरिजिनल, वो उससे थोड़ा सा बैक होगी, यानी कि बैक से मुराद क्लियर नहीं है, ये आगे एग्जांपल्स देखते हैं फिर समझ आ जाएगी इस स्टेटमेंट की। मैं भी कंफ्यूज हूँ तो मैं आपको गाइड नहीं करती इसके बारे में। हम एग्जांपल्स देखते हैं आगे फर्दर। ही सेड द टेस्ट वाज डिफ़िकल्ट, उसने कहा कि टेस्ट मुश्किल था। अब ये भी तो आ सकता है ना कि ही सेड द टेस्ट वाज डिफ़िकल्ट,
ओके वेल, ये आपके पास रिपोर्टेड स्पीच है ना, रिपोर्टिंग नहीं रिपोर्टेड स्पीच है। और आपने ये भी याद रखना है कि डायरेक्ट स्पीच जो रिपोर्टिंग स्पीच है हमेशा इन्वर्टेड कॉमास में होती है, और ये रिपोर्टेड स्पीच है जो विदाउट इन्वर्टेड कॉमास है, और इसमें दैट वगैरह भी यूज़ होता है। शी सेड शी वॉच्ड टीवी एवरी डे। जैक सेड ही केम टू स्कूल एवरी डे। अच्छा, अब नोट करने की बात आप ये देखें, ये वाज आ गया, यहाँ पे भी वॉच्ड आ गया, मतलब ये पास्ट टेंस में रेफर हो रहा है सेकंड फॉर्म में। वो कह रहा है जब आप सेड देख लें तो आप जो अगली स्पीच है उसको आप यानी कि पास्ट में कर दें कन्वर्ट। जैक सेड ही केम टू स्कूल एवरी डे, कम केम, ये सेकंड फॉर्म लग रही है, मतलब ये भी पास्ट टेंस में रेफर हो रहा है। ये ऊपर वाली लास्ट लाइन अब क्लियर हो गई कि वो कह रहा है हर चीज़ रेफर बैक करती है पास्ट टेंस में। इफ़ सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट परफेक्ट और द फ्यूचर इज यूज इन द रिपोर्टिंग वर्ब दैट इज सेज द टेंस इज रिटेन्ड। अब आपने ये बात याद रखनी है कि अगर आपकी रिपोर्टिंग स्पीच यानी कि डायरेक्ट पास्ट टेंस में होगा तो आपका यानी कि सेड यूज़ हो गया, उसमें सेड का ये मतलब है ना कि सेकंड फॉर्म यूज़ हो रही है, तो आपने जो रिपोर्टेड स्पीच यानी कि इनडायरेक्ट बनाना है वो आपका पास्ट होगा। ये देखें जैसे ये इसमें सब में लगा है। और अगर वो सिंपल प्रेजेंट में होगा तो आपका जो आपकी रिपोर्टेड स्पीच है वो कैसे होगी, वो पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट में होगी या फिर फ्यूचर में होगी। देखें, ही सेज द टेस्ट इज़ डिफ़िकल्ट, अब सेज आया ना तो हमने इज़ लगा दिया, वाज की जगह इज़ लगा दी। से से हमें पता चल रहा है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनेट है, क्योंकि से फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब साथ एस यूज़ हुआ है तो सिंपल प्रेजेंट है, इसलिए हम उसको टेस्ट इज़ डिफ़िकल्ट कर दिया। शी हैज़ सेड दैट शी वॉचेज टीवी एवरी डे। अब हैज़ सेड, हैज़ आपको पता है हैज़ अब लगता है प्रेजेंट परफेक्ट में, तो ये अब इसको प्रेजेंट को भी उसने प्रेजेंट में कन्वर्ट कर दिया, यानी कि प्रेजेंट को उसने यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट था तो उसको प्रेजेंट इंडेफिनेट में, यानी कि शी वॉचेज टीवी एवरी डे। वॉच फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है ईएस लगा के प्रेजेंट इंडेफिनेट वॉचेज टीवी बना दिया है। जैक विल से दैट ही कम्स टू स्कूल एवरी डे। अब विल से आपको निशानी का पता चल गया कि ये फ्यूचर टेंस है, तो इसको भी आपने प्रेजेंट में ही चेंज करना है। ही कम्स टू स्कूल एवरी डे, कम्स यानी कि प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट। इन रिपोर्टिंग अ जनरल ट्रूथ द प्रेजेंट टेंस विल बी रिटेन्ड। अब जनरल ट्रूथ, अगर जनरल ट्रूथ की हम बात कर रहे हो, मतलब जैसे आप कहें कि मिल्क इज़ वाइट, कि दूध सफ़ेद है, अब उसका अगर पिछली स्पीच जो रिपोर्टिंग स्पीच है वो चाहे पास्ट में हो, प्रेजेंट में हो, किसी में भी हो, आपने प्रेजेंट टेंस को रिटेन रखना है, यानी कि उसकी रिपोर्टेड स्पीच हमेशा प्रेजेंट टेंस में आएगी। किस में, जब जनरल ट्रूथ की बात हो रही हो। फॉर एग्जाम्पल, द टीचर सेड दैट फ्रेजल वर्ब्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, एक जनरल चीज़ है, जनरल ट्रूथ है, यहाँ जनरल ट्रूथ यूज़ हुआ है, आप ये वर्ड यूज़ करें कि टीचर ने ये कहा कि फ्रेजल वर्ब्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो डेफिनेट बात है फ्रेजल वर्ब्स इंपॉर्टेंट होते हैं। अब टीचर सेड है, बेशक यहाँ सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ हो रही है, ये पास्ट में जा रहा है, लेकिन इसको हम प्रेजेंट में ही रखेंगे बिकॉज ये एक जनरल ट्रूथ है, ठीक है, एक जनरल प्रिंसिपल है, जनरल ट्रूथ है, इसलिए हमने इसको प्रेजेंट में ही रखा है। आर देखें यूज़ हो रहा है तो पता चल रहा है कि ये प्रेजेंट में ही रहा है। रूल्स फॉर चेंजिंग डायरेक्ट इनटू डायरेक्ट, और रूल्स चेंजिंग के क्या हैं कि प्रोनाउन चेंज, प्रोनाउन को हमने कैसे चेंज करना है। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन को हम सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज करेंगे। आगे एग्जांपल पढ़ेंगे उसमें मैं आपको बताती हूँ फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन होता क्या। सब्जेक्ट का तो आपको पता है ना, काम करने वाला, उसके मुताबिक हम उसको चेंज करेंगे। सेकंड पर्सन प्रोनाउन को हम अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट चेंज करेंगे, और थर्ड पर्सन में कोई चेंज नहीं। ये देखें, सब्जेक्ट प्रोनाउन आई, फर्स्ट पर्सन आई, फर्स्ट पर्सन ये माई मी, ये तीनों फर्स्ट पर्सन है, ठीक है, ये आपने याद रखने हैं, ये फर्स्ट पर्सन है सारे के सारे। आई माई मी वी अवर अस, ये फर्स्ट पर्सन है। इनको ये जब भी आएगा आई माई मी वी और अस, ये वाले 6 के 6 वर्ड जब भी आएंगे इनको आपने कैसे चेंज करना है, सब्जेक्ट के मुताबिक। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हुए आपने सब्जेक्ट देखना है, सब्जेक्ट के मुताबिक इनको चेंज करना है। और सेकंड पर्सन है हमारे ये है यू, योर और यू, ठीक है, ये सेकंड पर्सन है, इनको आपने ऑब्जेक्ट के मुताबिक चेंज करना है। ही, हिज, हिम थर्ड पर्सन है, इनमें कोई चेंज नहीं आएगा, ये एज इट इज ही रहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, शी, हर, इट, इट्स, इट, दे, देयर, देम, ये सारे के सारे थर्ड पर्सन है। पहले मैंने आपको फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन हमने क्या पढ़े, आई माई मी वी और अस, ठीक है, ये फर्स्ट पर्सन। सेकंड पर्सन हमने पढ़े, उसके बाद ये थर्ड पर्सन जो हमने पढ़े कि ऊपर ही, हिम, ये शी, हर और इट, ये सारे के सारे थर्ड पर्सन आपने याद रखना है, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। फर्स्ट और सेकंड पर्सन को हम सिर्फ चेंज करेंगे जब हम डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट कर रहे होंगे सेंटेंस को। फॉर एग्जाम्पल, ही सेड आई लाइक यू, उसने कहा कि मैं तुम्हें आई लाइक यू। अच्छा,
अब ही सेड नज़र आ रहा है कि सेड है पास्ट में, इसका मतलब है कि ये हमारे पास टेंस जो है इसको भी हम पास्ट में लेके जाएंगे। अब सेड को आपने चेंज कर दिया टोल्ड, ही टोल्ड मी दैट ही लाइक्ड मी। अच्छा, अब टोल्ड को भी आप देख रहे होंगे तो ये भी आपने एक बात याद रखनी है कि सेड जहाँ भी आएगा ना उसको हम टोल्ड में चेंज करेंगे। ये बात ऊपर मेंशन करनी चाहिए थी लेकिन नहीं की हुई, ये भी जनरल रूल है डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज करने का। ये आप सारे जनरल रूल्स जो मैं आपको बता दूँ ना, चाहे आप अलहदा नोटबुक पे नोट करते रहें। ही सेड आई लाइक यू, ही टोल्ड मी। अच्छा, सेड को टोल्ड मी हमने बना दिया, और आई लाइक यू को हम आई लाइक ही लाइक मी बनाएंगे, बिकॉज आई ऊपर हमने पढ़ा कि ये फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, इसको हमने चेंज कर दिया एज सब्जेक्ट। इसमें सब्जेक्ट कौन सा है? ही सेड। काम करने वाला सब्जेक्ट होता है ना, आपको पता है कि ही सेड वो कह रहा है, तो वो जो ही है वो हमारे पास सब्जेक्ट है। अब आई हमारे पास फर्स्ट पर्सन है, इसको हमने सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज करना है। सब्जेक्ट ही है तो इसको हम ही बना देंगे। देखें, ही बन गया ना, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन चेंज हुआ एज पर सब्जेक्ट। आई लाइक यू, और यू हमारे पास क्या है? ऊपर हमने पढ़ा ये यू सेकंड पर्सन है, तो ये किस तरह चेंज होगा? ये एज पर ऑब्जेक्ट चेंज होगा। ही सेड आई लाइक यू, इसने कहा मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। अब तुम यानी कि यू जो है हमारे पास सेकंड पर्सन है ना, और ये चेंज होगा ऑब्जेक्ट के मुताबिक। अब इसको इधर ऑब्जेक्ट आपको वाज़े कोई भी नज़र आ रहा है, ही सेड आई लाइक यू, ही सेड यानी कि उसने कहा, ही इसमें सब्जेक्ट हो गया। अब लाइक जो ऑब्जेक्ट लाइक हमारे पास वर्ब है, और यू यहाँ पे ऑब्जेक्ट भी हो गया, और क्या है इसको कहते हैं सेकंड पर्सन प्रोनाउन भी। इसको हम चेंज करेंगे, ही टोल्ड मी दैट ही लाइक्ड मी, उसने मुझे बताया कि वो मुझे पसंद करता है। नोट कर रहे हैं ना आप? यानी कि उर्दू पे आप नोट करें तो आप फिर आसानी से इसको कन्वर्ट कर सकेंगे। सेड को टोल्ड मी में, आई को एज पर ही, यू को एज पर ऑब्जेक्ट हमने मी में चेंज कर दिया, ठीक है। ही सेड आई विल एक्सेप्ट योर ऑफर, ही टोल्ड मी, अगेन सेड को हमने टोल्ड मी में चेंज किया। कॉमर्स खत्म करने होते हैं, ठीक है ये बात, और कॉमर्स की जगह पे दैट को लाना होता है। ये देखें, यहाँ कॉमा खत्म करके ये दैट आया, यहाँ भी कॉमर्स खत्म करके ये दैट आया। ही टोल्ड मी दैट ही वुड एक्सेप्ट, आई को अगेन हमने ही में चेंज किया, ही वुड एक्सेप्ट, यू को माई में चेंज किया, योर ऑफर मीन माई ऑफर, ठीक है। अब आपने ये बातें याद रखनी है, इसको कैसे हम चेंज कर रहे हैं और इसको कैसे चेंज कर रहे हैं। एडजेक्ट एंड एडवर्ब चेंजेस, और एडजेक्टिव को एंड और एडवर्ब को हम कैसे चेंज करते हैं ये देखते हैं। दिस बिकम्स दैट, दिस जब भी सेंटेंस में यूज़ हो, वो जब इनडायरेक्ट स्पीच में बनेगा वो सेंटेंस, तो दिस को हम चेंज करेंगे दैट में। दीज को दोज में, हेयर देयर, ये नाउ देन, टुडे दैट डे, यस्टरडे प्रीसीडिंग डे। ऊपर हमने फर्स्ट एग्जांपल पढ़ी थी ना, जो सबसे पहले जहाँ से हमारा लेक्चर स्टार्ट हुआ था, वो लास्ट डे प्रोसीडिंग डे में चेंज हो रहा था, तो यस्टरडे को भी हम प्रोसीडिंग डे और प्रीवियस डे में चेंज करेंगे। टुमारो को नेक्स्ट डे और फॉलोइंग डे में चेंज करेंगे, ठीक है। ये सारे वर्ड्स आपने याद करने हैं। इनको ये जब भी सेंटेंस में यूज़ हो और उस सेंटेंस को हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने लगें, तो इन सारे लफ्ज़ों को हमने इन सारे लफ्ज़ों में चेंज करना है। वर्ब चेंजेस, वर्ब को कैसे चेंज करेंगे? ये ऊपर हमने देखा है कि पास्ट को हम किस तरह सेड हो तो पास्ट में चेंज करते हैं, लेकिन जहाँ आगे हम डिटेल से देखते हैं। सी देखें ना, सी अब सिंपल सी देखना फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है, तो ये कहाँ यूज़ होती है? डेफिनेटली सिंपल प्रेजेंट में यूज़ होती है। इसको हम प्रेजेंट को पास्ट में चेंज करेंगे, ये बात याद रखें। सी को सा में, और सा ये तो सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, ये किस में? पास्ट में यूज़ होती है। तो सा को हम हैड बीन में, पास्ट को पास्ट परफेक्ट में चेंज करेंगे, ओके। इज सीन, ये कौन सा है? इज आ गया, तो ये प्रेजेंट ही है, प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट नहीं है, इज हेल्पिंग वर्ब लग रहा है, तो वॉज सीन में। यानी कि इज प्रेजेंट को हमने ऊपर डिस्कस किया, हम पास्ट में चेंज करेंगे। इज प्रेजेंट का हेल्पिंग वर्ब है, इसको हम पास्ट के हेल्पिंग वर्ब में वॉज में, ठीक है। इज सीन, वॉज सीन। हैज़ सीन, अगेन हैज़ प्रेजेंट है तो पास्ट में हैड बीन बन जाएगा। वॉज सीइंग, अब वॉज आपको पता है कि ये पास्ट है, पास्ट को हमने पास्ट परफेक्ट में चेंज करना है। वॉज सीइंग को हैड बीन सीन, ठीक है, पास्ट परफेक्ट में, सॉरी पास्ट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू में चेंज कर रहे हैं। फिर से देखें, प्रेजेंट को पास्ट में चेंज करना है, ये देखें, और पास्ट को सिंपल पास्ट को पास्ट परफेक्ट में चेंज करना है। प्रेजेंट को पास्ट में, ये देखें, इसको वाज में चेंज कर लिया, और सिंपल पास्ट को मैंने बताया पास्ट परफेक्ट में, और पास्ट कंटिन्यू को पास्ट कंटिन्यूस या पास्ट प्रोग्रेसिव को हमने पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में चेंज करना है। ये आप लिखते जाएं साथ साथ। और फ्यूचर को शेल विल जाऊँगा, वो फ्यूचर है, उसको आपने सिंपली शुड और वुड में, उसके शेल को शुड में और विल को वुड में चेंज कर देना है। बी को वर में चेंज करना है। कैन यूज़ होगा उसको कुड में, और अगर मे यूज़ होगा उसको हमने माइट में चेंज करना है। ये भी सारी चीज़ें आपने एज इट इज़ याद करनी है, इसमें कुछ समझने वाली बात नहीं, इसको आपने याद ही करना पड़ेगा। एग्जाम्पल देखें, डायरेक्ट स्पीच। इन मैनी पार्ट्स ऑफ द कंट्री फार्मर्स हु वर फॉर्मली प्लगिंग
नियरली ऑल देयर लैंड नाउ हैव मोस्ट ऑफ इट अंडर ग्रास, कि कंट्री के मैनी पार्ट्स में यानी कि बेशतर हिस्सों में फार्मर्स हु वर फॉर्मली यानी कि फार्मर कहते हैं ना किसान जो कि हल चलाते थे तकरीबन ऑल देयर लैंड अपनी ज़मीन पूरी ज़मीन में अपने जो उनका लैंड होती थी एग्रीकल्चर उसमें हल चलाते थे हैव मोस्ट ऑफ इट अंडर ग्रास, तो अब जो ज़्यादातर उसमें से ज़मीन घास के नीचे चली दी गई है यानी कि अंडर ग्रास हो गई है। वेल इसको अब इन मैनी पार्ट्स अभी इन्वर्टेड कॉमाज में है, इसको देखें अब हम कैसे इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज कर रहे हैं। सारी चेंजेस एक एक लफ्ज़ के ऊपर जैसे हमने डिस्कस किया वैसे ही करेंगे। ही सेड उसने कहा, अब जब ऐसे ही हो ना विदाउट सेड के, जब डायरेक्ट स्पीच में सेड हो तो हम उसको टोल्ड में चेंज कर लेंगे, और जब डायरेक्ट स्पीच में कुछ भी ना हो सिर्फ कॉमाज हो तो हम ही सेड से शुरू करेंगे, ठीक है। ही सेड दैट उसने कहा कि इन मैनी पार्ट्स ऑफ द कंट्री फार्मर्स हु हैड, देख रहे हैं वर्क को वर्क प्रेजेंट पास्ट को बता रहा है, तो पास्ट को हम पास्ट परफेक्ट में चेंज करते होते हैं, ये ऊपर हमने पढ़ा अभी, तो इसको वर्क को हमने हैड में चेंज कर लिया। फॉर्मली बीन हैड फॉर्मली बीन, वर यानी कि वर आपको पता है कि वाज वर्क किस में आता है, पास्ट कंटिन्यूस में आता है, तो पास्ट कंटिन्यूस को हमने पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में चेंज करना है हैड बीन में, ठीक है। हैड फॉर्मली बीन प्लाइंग नियरली ऑल लैंड ऑल देयर लैंड देन हैड, मोस्ट को नाउ को हमने देन में चेंज कर लिया, ये भी हमने ऊपर चेंजिंग इससे ऊपर वाले टेबल में हमने पढ़ा है कि हम नाउ को देन में चेंज करते होते हैं। हैव प्रेजेंट वाला इसको हमने पास्ट में चेंज कर लिया हैड में, मोस्ट ऑफ इट अंडर ग्रास, बाकी सारा का सारा वही रही। देखें वही चेंजेस किए हैं जो हमने अभी ऊपर पढ़ी हैं। नाउ को देन में चेंज किया, वर्क को क्योंकि ये पास्ट कंटिन्यू वाला है इसको हैड बीन में पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू में चेंज कर लिया। हैव प्रेजेंट वाला है तो प्रेजेंट को हम पास्ट में चेंज करते होते हैं, हैव को हमने हैड में चेंज कर लिया, ओके। Indirect questions. When reporting questions, it is especially important to pay attention to sentence order. When reporting yes or no question, connect the reported question using if. When reporting question using question words why, where, when, etc. use the question word. अब कब कब आपने question word यूज़ करना है कि जब आपको ये वाले वर्ड यूज़ हो रहे होंगे, why, where, when, etc. ये वाले वर्ड यूज़ हों जब रिपोर्ट हो रहा हो क्वेश्चन रिपोर्टिंग स्पीच में यानी कि डायरेक्ट स्पीच में क्वेश्चन हो, तो इंपॉर्टेंट पेश है अटेंशन टू द सेंटेंस ऑर्डर। सेंटेंस ऑर्डर पे आपने ध्यान देना है जब आपको रिपोर्टिंग स्पीच में क्वेश्चन अपेयर हो तब, और व्हेन रिपोर्टिंग यस नो क्वेश्चन कनेक्ट द रिपोर्टेड क्वेश्चन यूजिंग इफ़, और अगर इफ़ से रिपोर्टिंग और रिपोर्टेड स्पीच कनेक्ट हो रही हो तब इन तीनों केस में आपने क्वेश्चन वर्ड्स को यूज़ करना है। एग्जाम्पल देखें, शी आस्क्ड डू यू वांट टू कम विद मी, उसने पूछा क्या तुम मेरे साथ आना चाहोगी, बिकम्स अब ये बनेगा शी आस्क्ड को हम आस्क्ड ही रहने देंगे, अगर यहाँ सेड होता तो हम उसको टोल्ड में चेंज करते, ओके। शी आस्क्ड मी। इफ़ अब देखें ये इफ़ आप सोचते होंगे क्यों यूज़ किया, ऊपर तो हम दैट यूज़ करते थे कॉमर्स को हटा के, यही बात आपको समझानी है यहाँ कि जब क्वेश्चन हो रिपोर्टिंग स्पीच में, ये क्वेश्चन पूछ रहा है ना कि डू यू वांट टू कम विद मी, डू से पता चल गया आपको कि इंपेरेटिव सेंटेंस और क्वेश्चन मार्क से ज़्यादा क्लियर होगा कि ये इंपेरेटिव सेंटेंस है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो जब क्वेश्चन पूछा जा रहा होगा फिर हम कॉमर्स को हटा के इफ़ लगाएंगे, दैट नहीं लगाएंगे, ये बात भी आपने याद रखनी है। शी और ये तब होगा जब कोई वाई, वेयर, व्हेन वगैरह से क्वेश्चन स्टार्ट ना हो रहा हो, ठीक है। इनसे हो रहा होगा तो और रूल है, जब सिर्फ क्वेश्चन सिंपल पूछा जा रहा हो तो हम उसको इफ़ में चेंज करेंगे, ये बनेगा शी आस्क्ड मी इफ़ आई वांटेड टू कम विद हर। अब यू आपको पता है सेकंड पर्सन है, ये आई में चेंज हो गया और वांटेड में चला गया, सिंपल प्रेजेंट पास्ट में चला गया, टू कम विद हर। मी इसको फर्स्ट पर्सन को हमने हर में चेंज कर दिया, मी फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है ना तो इसको हमने हर में चेंज कर दिया, ठीक है। सेकंड देखें, डैव आस्क्ड वेयर डिड यू गो लास्ट वीकेंड, अब ये भी क्वेश्चन है लेकिन ये वेयर से शुरू हो रहा है, डब्ल्यू क्वेश्चन है, तो इसको हम क्या करेंगे, डैव आस्क्ड मी वेयर आई हैड गोन द प्रीवियस वीकेंड। तो डब्ल्यू क्वेश्चंस में जो क्वेश्चन डब्ल्यू से शुरू हो गए वहाँ हम ना इफ़ लगाएंगे ना डैट लगाएंगे, बल्कि उसी वर्ड को यूज़ करेंगे डब्ल्यू क्वेश्चन के वर्ड को, ठीक है। वेयर को देखें हमने, डैव आस्क्ड मी, डैव ने मुझसे पूछा, वेयर को ऐसे ही हमने यूज़ किया, देखें ना इफ़ लगा ना डैट लगा, कॉमास भी हट गए हैं। वेयर आई हैड गोन द प्रीवियस वीकेंड, डिड आपको पता है कि पास्ट में आता है, तो उसको हमने पास्ट को पास्ट परफेक्ट में हैड गोन में चेंज कर दिया। ही आस्क्ड वाई यू आर स्टडिंग इंग्लिश, अगेन वाई डब्ल्यू क्वेश्चन शुरू हो रहा है तो इसको भी हम ही आस्क्ड मी वाई आई वाज स्टडिंग इंग्लिश, ओके। विल ही कम, क्या वो आएगा, अब विल को आपको ऊपर हमने रूल्स में पढ़ा, इसको हम वुड में चेंज करते हैं, तो अब कॉमास हैं तो हम लिखेंगे ही आस्क्ड वुड ही कम, उसने पूछा कि क्या वो आएगा।
डायरेक्ट कमांड्स। अब डायरेक्ट स्पीच के लिए आपको थोड़ी सी कमांड जो यानी कि कमांड जब हम देते हैं, कमांड का मतलब होता है किसी भी काम को एक आप कह लें कि हुक्मिया जुमले जिनको हम कहते हैं ना, उसको गिव ऑल द हेल्प यू कैन, जितनी मदद तुम कर सकते हो करो, कि डायरेक्ट कमांड्स दी जा रही है, आप कह लें कि ऑर्डर दिया जा रहा है, हुक्म किया जा रहा है। इसमें क्या होगा, गिव ऑल द हेल्प यू कैन, इसको ये बनेगा ही आस्क्ड दैट दे शुड गिव ऑल द हेल्प दे कुड। अब कैन को हमने कुड में चेंज किया, गिव ऑल द हेल्प यू कैन, अब यू को हमने दे में चेंज किया, डेफिनेटली ये सेकंड पर्सन प्रोनाउन है तो ये चेंज होगा दे में। ही आस्क्ड, उसने पूछा, दैट दे शुड गिव ऑल द हेल्प दे कुड। ही आस्क्ड का मतलब ये नहीं कि उसने कहा कि उसको उतनी मदद करनी चाहिए जितनी कि वो, उनको इतनी मदद करनी चाहिए जितनी कि वो कर सकते हैं। और या हम इसको ऐसे चेंज करेंगे, ही आस्क्ड देम टू गिव ऑल द हेल्प दे कुड, कि उसने उनसे कहा कि वो जितनी मदद कर सकते थे वो करें। ये दूसरे वाला ज़्यादा आसान है, ही आस्क्ड देम टू गिव ऑल द हेल्प दे कुड। इसमें सिर्फ हमने यू को और कैन को चेंज किया, ठीक है। कैन को कुड में हम चेंज करते होते हैं, यू सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, इसको हमने दे में चेंज कर लिया है। और लेट देम गिव ऑल द हेल्प दे कुड, ये भी ठीक है, लेकिन ये थोड़ा ज़्यादा मुश्किल है लेट देम वाला, लेकिन ये तीनों ही ठीक है, इनको आप कंसीडर करें तो इसको आप किसी भी तरह से चेंज कर सकते हैं। डिज़ायर्स, डिज़ायर्स का मतलब होता है ख्वाहिशात, यानी कि कोई भी आपकी चीज़ जिसमें हम कहने एक्सक्लेमेशन, ऊपर हमने एक्सक्लेमेटिव मार्क्स पढ़ा था ना, एक्सक्लेमेशन हो रही हो, यानी कि ये एक्सक्लेमेटिव मार्क्स यूज़ हो रहा हो, डिज़ायर्स हों, ख्वाहिशात का इजहार किया जा रहा हो, या खुशी का, गमी का, उसको हम कैसे चेंज करते हैं। Hurrah, we have won the match becomes they exclaimed with joy that they had won the match। अब हुर्रा को हम एज इट इज़ नहीं लिखेंगे, हम कहेंगे कि they exclaimed with joy, उन्होंने खुशी से कहा। अगर यहाँ आ होता ना तो हम कहते हैं कि they exclaimed with sadness, कि उन्होंने गमी से कहा। अभी उन्होंने खुशी से कहा तो हमने ये यूज़ किया है they exclaimed with joy that they had won the match, ठीक है। have won को हमने had won में चेंज कर लिया, ओके। आगे थोड़ी एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं ज़्यादा क्लियर होने के लिए। ही सेड आई लिव इन पेरिस, ही सेड, ही, अब सेड को हम टोल्ड में चेंज कर सकते हैं, इन्होंने किया नहीं हुआ लेकिन करना चाहिए था। ही टोल्ड मी दैट ही लिव इन पेरिस, ठीक है, आप इसको ऐसे कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। ऐसे भी ठीक है सेड भी, लेकिन सेड को टोल्ड में चेंज वैसे करते हैं, ऊपर भी देखें चेंज हुआ था, यहाँ पता नहीं क्यों नहीं हुआ। वेल, ही सेड आई एम कुकिंग डिनर, अब एम कुकिंग है तो इसको वाज कुकिंग में डेफिनेटली प्रेजेंट को पास्ट में हम चेंज करते हैं, आपको पता है। ही टोल्ड मी दैट ही वाज कुकिंग डिनर, ठीक है। ही सेड ही वाज कुकिंग डिनर, ये ठीक है, यहाँ दैट भी नहीं लगा हुआ, ये ठीक से हुए तो नहीं हुए, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है इधर। दैट लगना चाहिए और सेड को टोल्ड में भी चेंज करना चाहिए। ही सेड आई हैव विजिटेड लंडन ट्वाइस, ही टोल्ड मी दैट ही हैड विजिटेड लंडन ट्वाइस, ठीक है, ये पता नहीं यहाँ क्या प्रॉब्लम बनी हुई है। वेल, ही सेड आई वेंट टू न्यूयॉर्क लास्ट ईयर, अब लास्ट ईयर को आप चेंज करेंगे, हम ही सेड ही हैड गोन टू न्यूयॉर्क द वीक बिफोर, लास्ट ईयर द वीक बिफोर मतलब प्रोसीडिंग ईयर, लास्ट ईयर को हम प्रोसीडिंग ईयर में चेंज करते होते हैं, सॉरी लास्ट वीक है, हाँ, तो लास्ट वीक को प्रोसीडिंग वीक या द वीक बिफोर। ऊपर हमने पढ़ा ना कि लास्ट ईयर को प्रोसीडिंग ईयर में, लास्ट वीक को प्रोसीडिंग वीक में या द वीक बिफोर में हम चेंज करते हैं, ठीक है। द वीक बिफोर में इसने चेंज किया। ही सेड आई हैड ऑलरेडी ईटन, हैड ऑलरेडी, पास्ट परफेक्ट नज़र आ रहा है ना आपको। अब ही टोल्ड मी ही हैड ऑलरेडी ईटन, ही टोल्ड मी यहाँ आना है ही सेड की जगह, ठीक है, ये सारी जगहों पे। ही सेड आई एम गोइंग टू फाइंड अ न्यू जॉब, ही टोल्ड मी दैट ही वॉज गोइंग टू फाइंड अ न्यू जॉब। ही सेड, ही टोल्ड, आई विल गिव जैक अ कॉल, अब विल को आपने पढ़ा कि वुड में चेंज करते हैं, ही दैट ही वुड गिव जैक अ कॉल, ओके। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।